हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में भारत को तेल बंद करने की धमकी देते थे, लेकिन आज का समय पूरी तरह बदल चुका है। आज वही अरब देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं और पाकिस्तान पर बेहद मुश्किल से दया दिखाते हैं। वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में स्वार्थ सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही कारण है कि एक तरफ इजराइल अमेरिकी हथियारों से गाजा में बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी, कतर और यूएई जैसे देशों में $1 ट्रिलियन तक के सौदे कर रहे हैं। एक तरफ भारत ने हाल ही में पाकिस्तान की पिटाई कर दी और उधर मुकेश अंबानी कतर के दोहा में ट्रंप के साथ डिनर कर रहे हैं। यानी अब अरब के मुस्लिम देशों को धर्म के नाम पर पाकिस्तान बेवकूफ नहीं बना सकता। उन्हें पता है कि अब दुनिया अपने स्वार्थ पर चलती है और उनके स्वार्थ में यानी इंटरेस्ट में भारत से दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में अरब के मुस्लिम देश भारत के साथ खुलकर खड़े नजर आए, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ा रहा। अब पाकिस्तान इन मुस्लिम देश को कॉल करके भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कई झूठ बोले थे, जिनका धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। चीन की सैटेलाइट इमेज में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए दावे झूठे साबित हो रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि भारत के उस एयरबेस की सुरक्षा कितने लेयर में और किन किन हथियारों के द्वारा की जा रही थी। उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब अरब देशों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। इस बार अरब इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के समर्थन में सामने नहीं आए। जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पहले हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे, वही अब भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही हमला हुआ उन्होंने अपना दौरा अधूरा छोड़कर तुरंत भारत वापसी की। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया। यही नहीं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे तनाव कम होगा और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूएई ने संघर्ष विराम में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों का स्वागत किया। शहबाज शरीफ ने इस बातचीत में दावा किया कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते के लिए तैयार हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को अब किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। वह खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ऐसे में उसे अरब देशों की याद आ रहे हैं, जिनका समर्थन अब कमजोर होता जा रहा है। पाक ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रहीम यार खान के शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत ने टारगेट किया। यह वही जगह है जो पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती का प्रतीक मानी जाती है। इस एयरपोर्ट का नाम यूएई के पहले राष्ट्रपति शेख जायद के नाम पर रखा गया है, जो पाकिस्तान के पुराने मित्र माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों खासकर पंजाब और सिंध में कई सामाजिक और विकास योजनाओं में निवेश किया था। शेख जायद एयरपोर्ट का निर्माण और विस्तार यूएई की आर्थिक सहायता और निवेश से हुआ था। इसे यूएई की ओर से एक गिफ्ट टू पाकिस्तान माना जाता है, खासकर रहीम यार खान जैसे क्षेत्र में जहां अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी पहले सीमित थी। यूएई के शाही परिवार हर साल पाकिस्तान के इसी इलाके में शिकार, हबारा, बस्टर्ड जैसे पक्षी करने आते हैं और उनके लिए यही एयरपोर्ट लैंडिंग और ऑपरेशन का बेस होता है। इसीलिए जब पाकिस्तान कहता है कि भारत ने इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया, तो उसका मकसद यह दिखाना होता है कि भारत ने न केवल पाकिस्तान पर बल्कि पाक यूएई संबंधों पर भी हमला किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति जुटाई जा सके। लेकिन यूएई ने सिर्फ शांति की बात की और पाकिस्तान के किसी भी आरोप को समर्थन नहीं दिया। अब पाकिस्तान के दोस्त एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान जैसे कुछ बचे खुचे देश उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उन देशों की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ज्यादा हैसियत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थल कर दिया है।
सऊदी अरब और यूएई का झुकाव अब भारत की तरफ साफ नजर आने लगा है। यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। उधर दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे रईस लोगों की एक ही महफिल में मौजूदगी ने एक बार फिर से दुनिया की नजरें खींच ली हैं। दोहा के लुसैल पैलेस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में जो शाही भोज आयोजित किया, उसमें भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शिरकत करते नजर आए। ट्रंप और अंबानी की यह दूसरी सार्वजनिक मुलाकात है। इससे पहले जनवरी महीने में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ट्रंप के राष्ट्रपति शपथ समारोह में भी शामिल हुए थे और ट्रंप के साथ 100 खास मेहमानों की कैंडल लाइट डिनर में भी मौजूद थे। इस बार दोहा में आयोजित भोज में अंबानी और ट्रंप के बीच दोस्ताना बातचीत हुई। वीडियो में देखा गया कि मुकेश अंबानी ट्रंप और कतर के अमीर के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। हालांकि इस भोज में किसी औपचारिक कारोबारी चर्चा की संभावना नहीं थी, लेकिन ये तस्वीरें और ये मेल मुलाकातें आने वाले समय की गवाही जरूर देती हैं। रिलायंस की कारोबारी पहुंच अमेरिका और कतर दोनों में गहरी है। कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड यानी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अंबानी की रिटेल वेंचर में करीब $1 अरब का निवेश कर चुका है। साल 2024 में अमेरिका से मिली छूट के तहत रिलायंस ने वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात शुरू किया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे आयात रोकना पड़ा। इसके अलावा अंबानी की कंपनी रूस से खरीदे गए तेल को अमेरिकी बाजार में गैसोलीन के रूप में भी बेचती रही है। यह भोज सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक नहीं, बल्कि आर्थिक समीकरणों की नई पटकथा का संकेत था। जहां एक और कतर ने फरवरी में भारत में $10 अरब के निवेश का वादा किया, वहीं ट्रंप ने दोहा से आगे यूएई की ओर रुख किया है। यह मंच सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि ताकत, पैसा और योजना का प्रदर्शन था, जिसमें भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर वैश्विक नीतियों के केंद्र में दिखे। इधर भारत का आदमपुर एयरबेस एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है चीन की सैटेलाइट तस्वीरें, जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हमला किया है, लेकिन अब चीन की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी यह साफ कर दिया है कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। इन तस्वीरों में सिर्फ कुछ गाड़ियों के निशान दिखे हैं, कोई बमबारी, कोई तबाही नहीं, कोई खरोंच तक नहीं। चीन की इन तस्वीरों को खुद पाकिस्तान के सैन्य जनसंपर्क विभाग यानी ISPR ने साझा किया था, लेकिन तस्वीरों में वही निकला जो दुनिया पहले ही देख चुकी थी। भारत की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि आदमपुर एयरबेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अब चीन की पुष्टि के बाद पाकिस्तान की बची खुची साख भी धूल में मिल चुकी है। आदमपुर एयरबेस सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, यह भारत की पश्चिमी वायु रक्षा की रीढ़ है। यह एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से केवल 100 किलोमीटर दूर है और हर युद्ध में भारतीय वायुसेना की सबसे तेज भाले की तरह सामने रहा है। 1965 और 1971 के युद्धों में से एयरबेस से उठे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की चूड़ें हिला दी थीं। आज भी यह एयरबेस पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के लिए एकदम आदर्श लॉन्च पैड है। 7 मई की रात पाकिस्तान ने एक संगठित हमला करने की कोशिश की। 300 से 400 ड्रोन, जिनमें से अधिकतर निहत्थे थे, भारत की सीमा में घुसे। इनका मकसद सिर्फ एक था, भारत के एडवांस एयर डिफेंस को ध्वस्त करना। लेकिन भारत की तैयारी ऐसी थी कि एक भी ड्रोन अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। आदमपुर एयरबेस की पहली सुरक्षा परत में L-70 तोपें, JSU तेज शिल्का और मैनपैड्स जैसे हथियार शामिल थे, जो हर दिशा से आने वाले ड्रोन को पल में गिरा रहे थे। दूसरी सुरक्षा परत में स्पाइडर, OSA-AK और पिकोरा जैसी मिसाइलें थीं, जो छोटी दूरी के खतरों से निपट रही थीं। मध्यम दूरी से आने वाले खतरों को रोकने के लिए भारत ने बराक और आकाश मिसाइलों को तैनात किया था। ये मिसाइलें भारत इजराइल की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। इन मिसाइलों ने साबित कर दिया कि चाहे हमला आकाश से आए या जमीन से, भारत की तैयारी अभेद्य है। और सबसे बाहरी परत, जहां दुश्मनों की सबसे बड़ी उम्मीदें जाकर टूटती हैं, वहां तैनात है रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। इस प्रणाली की मौजूदगी ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को इतनी दहशत में डाल दिया कि वे आदमपुर के आसपास फटकने तक की हिम्मत नहीं कर सके। उन्हें बेहद नीची ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी, जिससे मिसाइलें उनका आसानी से शिकार बन सकें। 9 मई की सुबह तक सोशल मीडिया पर यह खबर फैल चुकी थी कि पाकिस्तान द्वारा दागी गई चीनी PL-15E मिसाइलें भी फेल हो गईं। इनमें से एक मिसाइल आदमपुर से 20 किलोमीटर दूर होशियारपुर में गिरी, लेकिन तब तक भारत का हर डिफेंस सिस्टम जाग चुका था।
पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ झूठ के सहारे अपनी राजनीति चला रहा है। आदमपुर पर हमले का झूठ खुद उसके दोस्त चीन की तस्वीरों से ही बेनकाब हो गया। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।